Assalamu alaikum, dear students. High School English Grammar by Rain and Martin. Point number 17 and point number 18. आइए इनको डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 17 में है सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डेटरमाइनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ जदीद कवायद ज़बान में डेटरमाइनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल किया जाता है। अब ये डेटरमाइनर्स क्या है? Determiners are words like a, in, the, this, that, these, those, every, each, some, any, my, his, one, two, etc. ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं ये डेटरमाइनर्स हैं। ये क्या करते हैं? which determine or limit the meaning of the nouns that follow। ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताया ये डेटरमाइनर्स हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने बाद आने वाले इस्मों की माना को मुतय्यन यानी महदूद करते हैं। इन दिस बुक, इस किताब में, एज इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स ऑल डिटरमाइनर्स एक्सेप्ट अ, इन एंड द आर क्लास्ड अमंग एडजेक्टिव्स। अ, इन और द के अलावा तमाम डिटरमाइनर्स को सिफ़ात में यानी कि एडजेक्टिव्स में शामिल किया जाता है। अब देखिए ये जो मैंने आपको वर्ड्स बताए ये डिटरमाइनर्स होते हैं। इनमें आर्टिकल्स जो होते हैं अ, इन, द, इनको छोड़ के बाकी जो सारे डिटरमाइनर्स हैं उनको एडजेक्टिव में शामिल किया गया है। अब देखें एवरी और ईच, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। सम और एनी ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर भी होते हैं और क्वांटिटी भी होती हैं। माय पजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब पॉइंट नंबर है 18। As words are divided into different classes according to the work they do in sentences, it is clear that we cannot say to which part of speech a word belongs unless we see it used in a sentence। इस पॉइंट का मतलब है चूँकि अल्फाज को उनके कामों के मुताबिक मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया जाता है जो वो जुमलों में करते हैं, इसलिए ये वाज़ेह है कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई लफ्ज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है जब तक हम उसे किसी जुमले में इस्तेमाल होता हुआ ना देख लें। इसका मतलब है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब तक कोई वर्ड सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता तब तक आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आइए उनको स्टडी करते हैं। दे अराइव्ड सून आफ्टर, वो जल्दी बाद में पहुँचे। अब यहाँ पे जो ये आफ्टर है वो उनकी अराइव्ड का टाइम बता रहा है, यानी कि वर्ब के बारे में कुछ मालूमात दे रहा है। तो जो वर्ड किसी भी वर्ब का टाइम बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं। ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। दूसरा है दे अराइव्ड आफ्टर अस, वो हमारे बाद पहुँचे। ये अराइव्ड और अस के दरमियान रिलेशनशिप को शो कर रहा है, तो ये प्रीपोजिशन होगा। उसके बाद सेंटेंस है दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, वो उसके बाद पहुँचे जब हम जा चुके थे। अब यहाँ पे देखें एक सेंटेंस है दे अराइव्ड और दूसरा सेंटेंस है वी हैड लेफ्ट। अब दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट किया गया है आफ्टर के साथ, और आपको पता होना चाहिए जो वर्ड हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कंजक्शन होता है। तो देखिए पहले सेंटेंस में भी आफ्टर है, दूसरे में भी आफ्टर है और तीसरे में भी आफ्टर है। तो पहले में आफ्टर वर्ब के बारे में बता रहा है, ये एडवर्ब है। दूसरे में आफ्टर अराइव्ड और अस के दरमियान रिलेशनशिप शो कर रहा है, ये प्रीपोजिशन है। तीसरे सेंटेंस में जो आफ्टर है वो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, ये कंजक्शन है। From the above examples, we see that the same word can be used as different parts of speech। ऊपर दी गई मिसालों से हम देखते हैं कि एक ही लफ्ज़ मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तो जब तक कोई वर्ड सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता तब तक आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते। अलबत्ता कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जैसे वर्ड है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल लफ्ज़ सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाए या ना इस्तेमाल किया जाए आप फ़ौरन कहेंगे वो एडजेक्टिव है।
इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही होता है, लेकिन इसके बनिस्बत बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना चेंज कर सकते हैं। एक में नाउन होता है तो दूसरे में वो वर्ब भी हो सकता है। तो जब तक ऐसे टाइप्स के वर्ड्स सेंटेंसेस में इस्तेमाल ना हो तब तक उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते।